अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में होशरुबा महंगाई के बायस मजीद 1 करोड़ 25 लाख अफराद गुर्बत का शिकार हो गए। तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है ऐसे और पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है ऐसे। अच्छा, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी, जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसालें दे दे के उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो एक आईटी हब है और जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारी कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं और 2023 में आप इंडिया को कहाँ पे देख रहे हैं? इंडिया जो है वो तो मेरे लिहाज से तो काफ़ी तरक्की कर। क्या इंडिया और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन है? नहीं। तो इंडिया रैपिडली ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान आईएमएफ से भीख मांगकर देश चला रहा है। फिर भी पाकिस्तानी ने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया है, तो देखते हैं वीडियो में आगे क्या बोलते हैं पाकिस्तानी इंडिया के बारे में। हम स्टूडेंट्स और यूथ से ही पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान को 2023 में आज कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं और इंडिया को 2023 में कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं। आई थिंक अगर हमने कंपैरिजन करना है तो हमें हिस्ट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं हमने एक साथ ही स्टार्ट किया, लेकिन अब इंडिया जो है वो एक आईटी हब है और जो पाकिस्तान है उसमें अभी तक हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारी कार्डलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ पे हमारे पास अमेज़ॉन आता है तो वो लोग सोचते हैं जी कि हम बंद कर दें, यहाँ पे क्या कहते हैं पेपाल का अकाउंट नहीं हम लोग खोल सकते। लेकिन इस तरह के जो मसले हैं दरअसल हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, हमारे जो फैसला साज हैं ऊपर के लोग, उन्होंने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। और अभी भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर हम लोग इसी तरह ही रहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम एज अ कंट्री सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने बड़ी जो है ना समराइज लफ्ज़ों में दोनों कंट्रीज़ को आज स्टैंडिंग बता दी कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ का विजन क्या है, उनका क्या विजन है, वो किस विजन पे चल रहे हैं, पाकिस्तान किस विजन पे चल रहा है? आई थिंक विजन तो क्लियर है। अगर आप विजन क्लियर अगर आप देखेंगे तो आपको दोनों कंट्रीज़ के हालात से पता लग जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है? वो लोग देखें, उन्होंने अपना जो मिडिल क्लास है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे वो लोग फोकस करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप कैसे देखते हैं कि जापान जैसे कंट्री को भी पीछे छोड़ देना, अपने इलेक्ट्रिक कार्स निकालना, अपने इलेक्ट्रिक बसें निकालना, इलेक्ट्रिक ट्रेन निकालना, इलेक्ट्रिक ट्रक्स निकालना और बाइक्स निकालना, और क्या कहते हैं कि वो आईटी में आगे जा रहे हैं। उसके अलावा जो है वो एजुकेशन बड़ा फोकस कर रहे हैं। विजन इस तरह बड़ा क्लियर हो रहा है उनका। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए, अभी आपने जापान की बात की थी कि 60s के दौर में पाकिस्तान जो है वो जापान जैसे कंट्री को कर्जा देता था, जर्मनी जैसे कंट्री को कर्जा देता था। बात सारी होती है कि आपकी पॉलिसीज़ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपकी 1900 मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 1970 तक पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया की इकॉनमी से बेहतर थी। 1970 के बाद फिर इंडिया ने ऐसा शूट किया है, 2023 में वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई और आज हम बैंक करप्ट हो गए पड़े। देखिए, 1970 नहीं, 1991 तक हमारी इकॉनमी इंडिया से बहुत अच्छी थी। 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो चुका था, उनके पास सिर्फ $1 बिलियन आ गया था। उन्होंने अपना जो गोल्ड है वो रिजर्व करवा दिया था IMF के अंदर कि हमें पैसे दे दो। वहाँ से उन्होंने अपनी, जब देखें एक कंट्री जब सोच लेती है कि हमने ये अपनी जो पुरानी पॉलिसीज़ हैं हमने उनको छोड़ देना है। अब पाकिस्तान, जब हम पाकिस्तान में ये पॉलिसीज़ बनाते रहेंगे कि हमने जिहादी तंजीमें किस तरह बनानी है, हमने एक गवर्नमेंट को किस तरह गिराना है, हमने दूसरे को लेके किस तरह आना है, जब तक हम लोग इन्हीं चक्रों में रहेंगे तो हम लोग तो एज अ कंट्री सर्वाइव कर नहीं सकते। पाकिस्तान की जो यूथ है, स्टूडेंट हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को 2023 पे कहाँ पे स्टैंड करता देख रहे हैं और अपने नेबर कंट्री इंडिया को कहाँ पे स्टैंड करते देख रहे हैं। इंडिया का विजन क्या है, पाकिस्तान का विजन क्या है, दोनों सेक्टर के एजुकेशन सिस्टम का क्या लेना देना है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है वो इधर कैसी है, उधर कैसी है, सारे सवालों के जवाब क्या देना चाहेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए हैं कि क्वेश्चन में, और सारा कुछ स्टार्ट होता है बेसिकली टेक्नोलॉजी से और डेवलपमेंट से। और टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की आपने बात की तो इसी पे करते हैं कि दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया, क्योंकि उसने स्टार्ट बहुत पहले ले लिया था और हम ठंडा दूध पी के सोए हुए थे पाकिस्तानी, जो अभी तक सोए हुए हैं। अभी सोए हुए हैं। हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिसालें दे दे के उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट होपफुली थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तो आई थिंक हमारे जो खान साहब थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत कुछ किया है। हमारी एग्रीकल्चर के बाद आईटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू, फ्यूचर इसी चीज़ का, फ्यूचर तो आईटी का ही है डेफिनेटली।
इफ़ वी एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने लास्ट टाइम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट किया है IT के। और हमारा पाकिस्तान में कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से तो हमारा उनके 1 to 2% के इक्वल भी नहीं है। हमारा मुश्किल से $1 बिलियन हुआ है, उनका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। आप खुद कंपैरिजन कर लें, वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं। सर उन्होंने इस चीज़ को क्यों भांप लिया, पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं भांप रहा, और कैसे पाकिस्तान भी इंडिया की तरह IT एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को फ़रोग दे सकता है। हमारे स्टूडेंट जो यूथ है उसमें ये जज्बा होना चाहिए कि जो है हमें IT टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ना, लेकिन हमारी जो यूथ है उसमें तो कुछ और ही जज्बा है। वो तो लड़ने लड़ाने की, मरने मराने की बातें करते हैं। तो अब ये लड़ने मरने की बातों से निकल के प्रोग्रेस की तरफ कैसे जाया जा सकता है, यूथ कैसे जा सकती है? बिल्कुल, आई थिंक ये मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन। वीडियो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि इंटरव्यू देने वाले समझदार थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।